तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं फोकसली स्टडी हब। तो वेलकम 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 बैक अगेन इन माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में भाई हम लोग जो हमारी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज थी मैथ्स की, तो उसके क्वेश्चंस रह गए थे। पिछली वीडियो में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का, फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन तक करवा दिया था। अब बारी है सिक्स्थ से टेंथ की, और फिर इसके बाद लास्ट वीडियो आने वाली है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसमें हम लोग 11th टू 16th भी जल्दी कर देंगे। तो बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा उसमें डरने वाली बात है नहीं। तो बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं। और बस एक छोटा सा प्रॉमिस मुझे कर दो, वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आपका नहीं रह जाएगा, बस आप अच्छे से समझना एंड नथिंग। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस। सिक्स्थ क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना था, फिफ्थ तक हम लोग कर चुके थे। तो ये देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, आर द पॉइंट्स एम, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, -4, ए उसके भी कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड जी 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये जो पॉइंट्स हैं एम, ए और जी एक सेम स्ट्रेट लाइन में है? तो अब आप लोगों ने सोच लिया होगा भाई मन में कि चलो जल्दी से अब इसको अपना जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें अपन लोग बढ़िया से जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं और हमको पता चल जाएगा। बट एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इन्होंने अब क्या बोला है कि सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। लो भैया, अब हमको ना तो अपने जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उस पर ना तो प्लॉट करना है, ठीक है, यानी कि एक्स वाई एक्सिस नहीं बनाना है, और ना ही पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। बिना ज्वाइन करे, बिना प्लॉट करे हमको इसका एक मेथड सजेस्ट करना है, मेथड बताना है, जिससे हम ये क्वेश्चन को आराम से कर सके। तो अगर अब ध्यान से समझना, अगर मैं एम, ए और जी है, अगर अभी हम लोग अज्यूम कर लें कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ पर एम होगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर जी होगा। अगर गाइज मैं एम और ए की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, एम और ए की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद इसकी मैं साइड में रख लूँगा, उसके बाद मैं ए और जी की डिस्टेंस निकाल लूँगा। किसकी? ए और जी की। फिर इसको भी मैं साइड में रख लूँगा। लास्ट में मैं एम और जी की डिस्टेंस निकाल लूँगा, जिसको निकालने के बाद कुछ इस प्रकार का सिनेरियो रहता है कि अगर एम ए प्लस एम सॉरी ए जी इज इक्वल्स टू एम जी हो जाता है, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अब साधारण सी बात है, अगर यहाँ का अपन ने डिस्टेंस निकाल लिया और फिर यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया, तो अगर इधर इस ये लाइन का और ये लाइन का अगर अपन लोग डिस्टेंस फाइंड कर कर हम लोग इस ये पूरी लाइन का डिस्टेंस एम से जी तक निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, अगर इक्वल आ गया तो पता चल जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन पर है। बात को अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक ये टुकड़ा एक ये टुकड़ा मान लो इतना निकाल लूँ, यानी कि इस लाइन का हाफ, और फिर इस लाइन का हाफ और निकाल लूँ, और फिर उसको फुल का निकाल के उसको फुल से कंपेयर करूँ कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये अगर इक्वल आएगा तो स्ट्रेट लाइन पर होंगे। बस वही करना है हमको। तो चलो फिर सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। तो गाइज चलो फिर एम ए जी और एम जी की डिस्टेंस निकालते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका भी होल स्क्वायर। बस इतना सीधा साधा सा होता है। अरे मैं तो स्लिप भी लाया हूँ, हाँ तो इसमें देख लो, अपन इस स्लिप को अपने साथ साथ भी रखे रहेंगे ताकि गाइज आप लोग बार बार भूलें ना। ओके, बाकी भूलने वाली चीज़ है ही नहीं, वो इतनी आसानी चीज़ है। तो ये रहा। अब इससे हम लोग सबसे पहले
द डिस्टेंस ऑफ निकालेंगे किसकी, एम जी की। क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट शुरुआत से एंड तक देखना, आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो देखो देखो, एम और ए का निकालना है ना, पहले एम और ए का निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पर रख लेता हूँ आराम से। यस, इट्स डन। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि द डिस्टेंस ठीक है ऑफ एम और ए। तो अभी मेरे को एम ए की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले द डिस्टेंस ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू, तो एम ए का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपली एम अपन लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, देखो कैसा अज्यूम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही लाइन अज्यूम करनी है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। वीडियो फिर बता देता हूँ, थोड़ी लेंथी हो सकती है बट पूरी देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एम ए और जी को लिख देते हैं, एम ए एंड जी। ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स एंड लास्टली जी के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिए हैं। अब एम ए का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर मैं इस m को यहाँ पर x1 और y1 मान लूँ और a को x2 एंड y2 मान लूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत, तो बस फिर मान लो, क्या दिक्कत है। तो इसी फॉर्मूले को सेम हम लोग बस छाप देंगे, ठीक है। कैसा, ऐसा अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है अपना x2 माइनस x1, यहाँ पर इसका जो स्क्वायर प्लस बस y को रख दो, y2 माइनस y1 एंड इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है, देखो x2 रहा ये वाला 0, यानी कि अंडर रूट 0 माइनस x1 क्या है, x1 देखेंगे माइनस का 3 है, यानी कि ये है इसका प्लस में, देखो प्लस में y2 कितना 0 है, माइनस देखो y1 कितना माइनस का 4 है, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, एक बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। बस अब इतना हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको पता है, मुझे पता है, ये जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये कैंसिल आउट होकर प्लस में बन जाते हैं, यानी कि 0 + 3 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसका आंसर 3 ही आता है, ठीक है। 0 प्लस, अब यहाँ पर ये वाली स्थिति बन गई, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी इसको काट देंगे और 4 ही आ जाएगा। तो इनका ये भी आना है, तो यहाँ पर ये देख लो, 3 3 होता है 9 + 4 4 जा होता है 16, और जब हम इनका प्लस करते हैं तो ये = आता है 25। भरोसा नहीं होता तो देख भी लो। 9 + 6 करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, 5 आया, एक कैरी वहाँ गई, और 1 और 2, बस कैरी गया 2, बस फिर हो गया ना 25। और इसका क्या आएगा फिर, और ये आ जाएगा अपना 5 5 = 25, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो अभी अपन किसका फाइंड कर रहे थे, एम ए का। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे एम ए की डिस्टेंस, तो एम ए, यहाँ पर भी एम ए और यहाँ पर भी एम ए आ गया। तो एम ए की यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, सॉरी 5, सिर्फ 5, इसको हटाओ, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, एम ए की 5 ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसकी, अब हम लोग फाइंड करेंगे इस वाले की, ए और जी की। तो ए और जी की फाइंड करने के लिए ज़्यादा कुछ तिगड़म तिगड़ी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सीधा सीधा पहले लिख देंगे ए जी, यहाँ पर आप लिख देना द डिस्टेंस ऑफ ए जी सेम = जहाँ पर ऐसा लिखा था। अब मैं अगर ए को x1 मान लूँ, इसको y1 मान लूँ, फिर इसको x2 मान लूँ और इसको y2 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बस फिर फाइंड कर लो, ठीक है। सबसे पहले x1 y1 है ये, सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग x2 वगैरह आप लोग लगाते जाना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x2 क्या है यहाँ पर, x2 है यहाँ पर 6, ठीक है। माइनस में क्या है यहाँ पर, माइनस में अपन को करना पड़ता है x1, तो x1 यहाँ पर 0 है, ये होगा। प्लस देखिए, प्लस में देखिए
प्लस में देखिए y2 जो है अपना, अब अपन को y2 y1 करना, तो y2 भी 0 है, ओ सॉरी y2 तो 8 है, बट y1 भी यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा। नाउ AG इज इक्वल्स टू कुछ इस प्रकार से 6 माइनस 0 वही आना है, 6 प्लस 8 ही आना है, कोई वो दिक्कत नहीं है। तो AG कितना हो गया, ये 36 प्लस 64, 8 8 जो 64। तो AG की जो ये वैल्यू है ये आ गई है √100। और सब जानते हैं कि √100 का मतलब ये 10 का स्क्वायर रूट है, ये 10 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट चढ़ाकर 10। अब इस 10 को भी ध्यान में रखे रहना भैया, रख लिया। अब हम लोग किसका फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे अपना ये वाला M एंड G, यानी कि पूरी लाइन का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो द डिस्टेंस ऑफ सेम एज mg, बस लिख देना है, क्या लिख देना है, mg। तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ x2। अब यहाँ पर अपन ये मानेंगे, देखो यहाँ पर देख लो एक बार क्या मानना है, क्या मानना है, क्या मानना है वो देख लो एक बार। m और g निकालना है, तो इसको तो x1 y1, इसको x2 y2 पहले से ही सारे लिखे रखे हैं, तो बस लिख डालो। सबसे पहले हम लोग x2 को लिखेंगे, तो x2 यहाँ पर कितना है, 8 है, ओ सॉरी 6 है, 6 है कि नहीं, 6 हो गया। नाउ माइनस x1 कितना है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ये हो गया डन। नाउ प्लस करेंगे y2, y2 यहाँ पर 8 दिया गया है, और y1 यहाँ पर माइनस का 4 है, तो y1 माइनस माइनस का 4 यानी कि 8 माइनस माइनस का 4। तो mg कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पर देखो आप भी जानते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स बना के कर देता हूँ। 6 माइनस माइनस 3 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 प्लस 3 हो जाएगा जो कि आने वाला है अपना 9। यहाँ पर भी वही है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और 8 प्लस 4 कितना होता है, होता है वो 12। तो इनका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर चढ़ाना मैं भूल गया तो चढ़ा दिया मैंने। अब mg इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर, बस बीच में रख दो प्लस, 9 9 ज़ा 81 और 12 12 ज़ा 144, ठीक है, यही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एम जी इज इक्वल्स टू, अब हम लोग 4 में ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा, 2 to 5 आ जाएगा, यानी कि 2 to 5 में स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो 2 to 5 किसका होता है, 15 का, यानी कि एम जी की लेंथ कितनी आ गई, 15। अब यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले हमको क्या करना था, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एम ए प्लस ए जी इज इक्वल्स टू एम जी देखेंगे बना है कि नहीं। एम ए कितना, एम ए कितना 5, ए जी कितना, ए जी कितना 10, और एम जी 15। तो 15 इज इक्वल्स टू 15, तो लिख देंगे देयरफॉर, क्वेश्चन में पूछा क्या था कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में है, सो लिख देंगे देयरफॉर, देयरफॉर नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, यस these are in a same straight line, straight यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ऐसा बना देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ करेंगे, बाकी पीछे भी तो स्पेस है ना। तो अब थोड़ा 8 मिनट में हुआ ये क्वेश्चन, पर आप लोग बस एक बार मेरी बात सुन के देखिए, इसको वीडियो को पूरा देख लेना, आपको डाउट नहीं रहेगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ़ द पॉइंट्स आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बस जो अभी अपन ने 6 में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, जैसे लगाया वही बस यहाँ पर रख देना है, बस पॉइंट्स अलग अलग दिए गए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स अलग हैं, और इसमें प्लॉट भी करना है। इसमें एक्स वाई एक्सिस यानी कि एक्स वाई प्लेन यानी कि कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्टेशियन सिस्टम पर भी अपन को प्लॉट करना है। एंड वो वाला फॉर्मूला जो अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला का अपना कॉमन सेंस यूज़ कर कर बना के अपन ने लेंथ फाइंड करी थी, वैसे अपन को लेंथ फाइंड करनी है और कुछ नहीं है। तो मैं सीधा आपको सोल्यूशन लिख कर बताता हूँ और फिर उसको मैं समझा दूंगा, आपको सही में समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने कर दिया है, अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एम ए जी को लाइन स्ट्रेट लाइन मानकर यहाँ पर चला, वैसे ही मैंने इसको माना,
उसके बाद मैंने डिस्टेंस ऑफ आर वी यानी कि आर वी की डिस्टेंस ढूंढी, जो कि देखो वैसा ही क्राइटेरिया पूरा फॉलो किया और वैसा फॉलो करते करते ये आई है 5। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, बट बी सी जब आई तो बी सी की जो वैल्यू है वो थी 85, यानी कि 9.22, यानी कि अब तो थोड़ा कम हो गए थे चांसेस बनने के, लेकिन चांसेस थे कि अगर आर सी आ जाता इनके इक्वल तो देखते। अब आर सी को देखो, आर सी को मैंने सॉल्व नहीं किया, बट ये ऐसे ही सॉल्व होना है, x2 y1 ओ सॉरी x2 x1 वही चीज़ है। इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, देखो 202 इज इक्वल्स टू 14.21 आया है। और जब हम आर बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू आर सी करेंगे, इज इक्वल्स टू है तो आएगा 5 + 9.22 14.21। तो ये नॉट इज इक्वल्स टू है, क्योंकि 14.22 आ रहा है ये इसका सम, नॉट इज इक्वल्स टू 14.21। यहाँ पर 0.1 यूनिट से आगे है, मतलब 0.22 यहाँ पर 21 है। ठीक है, देयर फोर दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब अगर उनने बोला था प्लॉट भी करना है, तो चलो प्लॉट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज, ये जो मतलब अपन 3rd 4th तक मैथ की कॉपी यूज़ करते थे उसमें मैंने ये बनाया ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर ही है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए थे, एक सेकेंड, हाँ कोऑर्डिनेट्स देख लो, आर के -5, -1, यानी कि x एक्सिस पर -5, y एक्सिस पर -1। तो x एक्सिस पर -5, y एक्सिस पर -1, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये है r के पॉइंट्स। ये किसके पॉइंट्स है? r के पॉइंट्स हैं। अब देख लो b के -2, -5, यानी कि -2 x एक्सिस पर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? -5 y एक्सिस पर। तो x और y ये रहा, तो यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है अपना ये b, तो ये अपना b है। ठीक है, तो अभी से ही तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, एक तो है ना, तो जाएंगे ही नहीं। बट नेक्स्ट भी प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है c विच इज़ 4, -12। तो 4 देखते हैं y एक्सिस पर, ये रहा, और -12 तो सबसे नीचे है, तो इससे बिल्कुल नीचे नीचे आ जाएंगे। और ये पॉइंट जो अपना है, ये अपना पॉइंट है c। इनके कोऑर्डिनेट्स भी एक बार लिख ही देता हूँ मैं, -5, -2, इसके भी लिख देता हूँ मैं -2, -5, और इसके भी लिख देता हूँ मैं 4, -12। तो अब हम देखें तो देखो, पहले तो ये ठीक है, सीधा 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 सीधा, ठीक है। ये मतलब मैंने ऐसे ही रफली खींचा है, इसलिए थोड़ा, हाँ आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आपको दिखा नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, देख लिया। अब ये मैंने रफली लाइन खींची है एक, दैट्स वाई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट ठीक है। नेक्स्ट ये ऐसा क्राइटेरिया बन रहा है, पता कैसा बन रहा है? पहले तो लाइन ऐसी जा रही है, ऐसी सीधी, उसके बाद थोड़ी सी ऐसी टिल्ट हो गई, थोड़ी सी ऐसी हो गई है, दैट्स वाई ये जो है लिखा भी था अपन लोगों ने, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लेंथी है वीडियो, बट आराम से समझाऊंगा, तो आराम से गाइस समझिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं थर्ड, वो मतलब अपना इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन। भाई ये वाला तो इतना आसान है कि आप ना जो इंट्रोडक्शन था वही देख के आप ये कर देते। क्वेश्चन को एक बार समझाता हूँ मैं। लिखा हुआ है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, यानी कि ओरिजिन को एक वर्टेक्स यानी कि पॉइंट मानकर प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, यानी कि पॉइंट्स प्लॉट करो। फर्स्ट आ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, राइट एंगल्ड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए अपनी ट्राइंगल में, और आइसोसेलेस यानी कि उसकी कोई भी 2 साइड, ये ऐसा होता है ट्राइंगल, तो कोई भी ये वाली 2 साइड या फिर ये या फिर ये इक्वल होनी चाहिए, और वो 90 डिग्री का भी बनना चाहिए। सेकंड बोला है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो एक नॉर्मल क्वाड्रेंट मतलब कोई से भी क्वाड्रेंट में बना देते हैं फर्स्ट वाला, सेकंड वाला अपन लोग 3rd एंड 4th में बना देंगे। तो यहाँ मैंने एक रफ सा ये लिया है। तो ये ग्राफ तो नहीं है, तो उतना वैसा तो नहीं आएगा समझ में, बट हाँ ग्राफ में आप बनाएंगे तो सेम ऐसे ही ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ही इसके पॉइंट्स ले लिए हैं, बट कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहले इनने क्या बोला, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि इसको तो एक पॉइंट मानना है। ब्लैक से करता हूँ, ओरिजिन को तो एक पॉइंट मानकर चलना है, इसके बाद पॉइंट प्लॉट करो। तो अगर मैं 3 यूनिट्स यहाँ चलूँ और 3 यूनिट्स ऊपर चलूँ, यानी कि थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर एक मैं प्लॉट कर दूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ रख दूँ,
तो क्या बन जाएगा, देखो देखो देखो, एक लाइन यहाँ जाएगी, एक लाइन यहाँ आएगी, और फिर एक ये बन गया ना। यानी कि ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है कि नहीं है, हाँ है। और 90 डिग्री का बना है कि नहीं है, 90 डिग्री का भी बना है। तो यानी कि अपना ये ऐसे बना दिया, यानी कि जितने आप x पर जाएंगे उतने ही आपको y पर जाना पड़ेगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल अब अपन को क्या बनाना था, अब अपन को बनाना था एक थर्ड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सब जानते हैं ये वाला फर्स्ट होता है, ये वाला सेकंड होता है, ये वाला जो है थर्ड होता है और ये वाला जो है फोर्थ होता है। तो इन दोनों में बनाना है। तो बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं एक्स एक्सेस यानी कि इधर पर मान लो 5 तक चला और फिर 5 यूनिट से नीचे आ गया, यानी कि एक ये पॉइंट तो रखा ही मैंने, एक ये पॉइंट तो रखा ही मैंने, बट 5 यूनिट्स में यहाँ चला, फिर मैं यहाँ यहाँ आया और 5 यूनिट्स में यहाँ चला और यहाँ यहाँ आया, तो ये वाला एक पॉइंट आ गया। आया, आया कि नहीं आया, और एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया। तो अब अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ और इसको इससे मिला दूँ, तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी कि नहीं होंगी, हो जाएंगी आराम से। इस पर थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, बट जो वो अपना कार्टेशियन प्लेन है उस पर बिल्कुल हो जाएंगी। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। कोऑर्डिनेट्स भी लिख ही देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, इस पॉइंट के तो 0,0 ये आपको पता है। इस पॉइंट के देख लो, इसके हो जाएंगे 3,0 हो जाएंगे कि नहीं। इस पॉइंट के देख लो, इसके हो जाएंगे 0,3। अब इधर के देख लो, इसके कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर 5 है, वाई एक्सिस पर -5 है, इतने हो जाएंगे। इसके भी पता ही होंगे आपको, इसके 0,-5 हो जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिए, ये इसके हैं, ये इसके हैं, और ये इसके हैं, ये इसके हैं। समझ गए आप लोग। अब समझ तो आई होप गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट बहुत सरल क्वेश्चन है। थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है बट आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग, एक मिनट, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, एम एंड टी। एक टेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो टेबल। इसमें आपको देखो एस, एम और टी के दिख रहे होंगे। ये दोनों मैंने कर रखे हैं, बट आपको अभी समझाऊंगा मैं। एस, एम और टी मैंने कर रखे हैं, ठीक है। एस, एम और टी कर रखे, तो इसमें बोला है कि एस, एम, टी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपको स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जो सेगमेंट है एस टी, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा गाइस। ये जो सेगमेंट है ना एस टी, कौन सा सेगमेंट एस टी, ये एस टी, मान लो ये लाइन है एक स्ट्रेट, तो एस है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर टी है। तो वो ये पूछ रहा है कि स्ट्रेट है गाइस, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। ये पूछ रहा है वो कि आप ये एम इसमें तो दिख रहा है मिड पॉइंट दिया, बट आपको बताना है, कोई ऐसा तरीका बताना है जिससे आपको पता चले कि एम उसका मिड पॉइंट है, एस और टी का मिड पॉइंट एम है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आसान फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1, देखो x ढूंढने के लिए x1 प्लस x2/2 y1, तो बस वही सब फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इधर पर x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, मान 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 के निकाल देंगे, एंड कुछ भी नहीं करेंगे। चलो तो फिर निकालते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये अपना 9th क्वेश्चन है, तो 9th क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके लिए एक मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, दैट इज़ दिस, ठीक है। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या, इसको अपन मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। सबसे पहले इन दोनों को, मतलब अपन लोग सीधा इसमें क्या करेंगे, ये x1 x फाइंड करने के लिए, देखो x y ये है, x y बीच का है। आप खुद देखना भी, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। पहले x देखो, मैंने x इज इक्वल्स टू किया, x मुझे पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x1 लूँगा, x1 है -3, प्लस करूँगा मैं x2 के साथ विच इज़ 3, और अपॉन में 2 कर दूँगा। सिंपल है, x
इज इक्वल्स टू -3 + 3, -3 यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर ऐसा किया मैंने मान लो तो ये माइनस ही होगा, माइनस ही होगा, माइनस होकर कितना बन जाएगा, 0, 0 बन जाएगा, ना माइनस में आएगा ना पॉजिटिव में आएगा, सीधा 0 हो गया ये, क्योंकि देखो पॉजिटिव की भी इक्वल थी, नेगेटिव दोनों इक्वल थी। तो x कितना आ गया अपना 2, मतलब वो सॉरी 0, ठीक है, ये 0 आ गया x, 0,2 करते हैं 0 आता है, ठीक है, समझ गए आप लोग, आई होप समझे होंगे। तो यहाँ पर देखो 0 तो अपन को मिल गया, अपन को इस तरह से फाइंड करना है कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो x की तो 0 आ गई, अब y की फाइंड करते हैं। तो y की फाइंड करने के लिए सिंपली ये y वाला लगा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू y1 + y2 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल्स टू y1 कितना दिया, y1 कितना दिया, 0 दिया y1, ठीक है, प्लस में y2 कितना दिया, वो भी 0 दिया, अपॉन में कितना दिया, 2 है, तो ये भी 0.2 आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, यानी कि x, y इज इक्वल्स टू 0,0। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, इज m मिड पॉइंट ऑफ द एस टी, येस और नो, तो येस, येस है वो, और ये वाला भी येस है, बट ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप अपने मन से करना, और आपको ये भी होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला बता देता हूँ और ये वाला बता देता हूँ, ठीक है, और होमवर्क में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। अब देखो इनने बोला कि रीज़न फॉर योर आंसर सीधा लिख दो, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बस। नेक्स्ट देखो, ये होमवर्क दिया मैंने, ये वाला करके बताता हूँ मैं, एक सेकेंड, यस। अब देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही करना है जो अभी तक करते आ रहे थे, ये देखिए, इसको मैंने x1 माना, इसको मैंने y1 माना, इसको मैंने x2, इसको मैंने y2, इसको मैंने x, इसको मैंने y, इसको मैंने x, इसको मैंने y। चलो देखो, अब सबसे पहले x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए, यानी कि ये इसको अपन xy मानते हैं ना, x इज इक्वल्स टू कितना, x1 y1 लिखा है ना, तो x1 कितना है, 0 है, x2 कितना है, 0 है, अपॉन में कितना है, 2 है, तो x कितना आ गया, 0, तो यानी कि एक तो यहाँ पर आ गया, दूसरा फाइंड करो, y लगाओ, y1 कितना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है x1 x2, वो आपको लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर आप देखोगे नहीं, पर देख लेना क्योंकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो y 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 y1 लिखेंगे, y1, अरे भूल गया मैं, ठीक है, 0 प्लस में यहाँ पर माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, और 0 + -10 आपको पता ही है माइनस हो जाना है, वो सीधे सीधे बात है, तो 0 - 10/2 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो 10 ही आएगा, 10/2 आएगा, y की वैल्यू कितनी 5 ही है, और वहाँ पर भी 5 दी है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका ये 5 है, ये राइट है, उस 1 मिनट, राइट कैसे है ये तो माइनस का 10 आना था, ये माइनस का 5 आया, राइट नहीं है गाइस, ये राइट नहीं है, ठीक है, तो समझ गए आप लोग अच्छे से, पहला 0 आ गया, दूसरा 5 आ गया, बट दिक्कत ये थी कि वो अच्छा आपको अभी दिख नहीं रहा था क्या, ओ सॉरी, बट दिक्कत ये है कि वो -5 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 प्लस, तो ये 0 माइनस का 10, यानी कि 0 माइनस का 10 ऐसा हुआ होगा, ओ सॉरी ऐसा हुआ होगा, तो 0 तो 0 आया, अब फंडा गोल है, सीधी बात है, माइनस का 10 ही आएगा उस स्टेटमेंट में, तो माइनस का 5 आया, यानी कि ये मिड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो, यहाँ पर लिख दूंगा मैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला आप लिख देना, और ये आपके लिए HW है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना। लास्ट देखते हैं 10th में क्या बोला है, 10th में बोला है कि यूज़ द कनेक्शन you found to find the coordinates of B given that m - 7 is the midpoint of A, 3, -4 and B x y। आपको सीधी सीधी बात है, यही जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक लाइन है मान लो, ठीक है, m और सॉरी यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, और ये जो m है ये इनका मिड पॉइंट है, तो m देखो, अब अपन को इस वाले B की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके एक्स वाई को फाइंड करना है अपन को, समझ गए,
एम क्या है, एम क्या है -7, 1। मिड पॉइंट दे दिया है बट इसको फाइंड करना है। ए कितना है, ए है 3, -4। अब इसको अपन क्या x1 मानेंगे, इसको अपन y1 मानेंगे। यही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है, यही 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 यही। जहाँ पे भी आपको मिड पॉइंट शब्द दिख जाए बस आप समझ जाना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं। x1 y1 इसको मैंने माना, इस वाले को मैंने माना x2 y2, और इस वाले को अपन क्या मानते हैं, x और y मानते नहीं है ही वो। तो अब कैसे सॉल्व होगा, अब कैसे सॉल्व होगा, कहाँ गया भैया, आपको फॉर्मूला दिखाया दिया, यही फॉर्मूला लगना है, सीधी बात है। तो x के लिए पहले लगेगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सिंपल सिंपल, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना। x कितना है, x कितना है, x ओ सॉरी सॉरी सॉरी, x तो -7 है, थोड़ी मैसी हैं चीज़ें बट समझिए, -7 है x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो -7 ही है x, x -7 ही है, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँ, ओके। देन उसके बाद क्या, ओ अब क्लियर हो गया, अरे भाई साहब अभी तक आप धुंधले पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। -7 तो अपन ने x की वैल्यू पर वो रख दिया। अब x1 कितना, x1 कितना 3 है, 3 प्लस x2 कितना, x2 तो x है, x2 तो अपन को ढूंढना ही है, तो यहाँ पर कर दो 2, तो -7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2 अपॉन 2, बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा -14 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2, ठीक है, 3 प्लस x2, इस 3 को यहाँ भेज दो, इस 3 को यहाँ भेज दो, ये प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू x2, ये आ जाएगा -17। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -17, यानी कि ये कितना है, ये कितना है, -17 है, ये -17 है ये। लाओ अब हम लोग y को ढूंढेंगे, y को ढूंढेंगे, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू y की y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई है, तो 1 इज इक्वल्स टू y1 कितना, y1 कितना -4, प्लस कितना करना है, वही y2 तो अपन ढूंढ ही रहे हैं, अपॉन में 2 कर दो, सीधी बात है, बस वही सब कर दो और कुछ नहीं। 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस y2, तो कितना हो जाएगा, इसको वहाँ भेज दो 2, ये माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू y2, तो 6 इज इक्वल्स टू y2, यानी कि 6 आ गया y2, यानी कि 1 है -17, इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ख़त्म होती है एक्सरसाइज, नहीं 10 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग 11 12 13 14 15 16 कहाँ है भाई, अरे 15 16 कहाँ है, मिल नहीं रहे हैं पर आपको दिखाऊंगा मैं, मेरे पास है वो। तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी सारे करने वाले हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को गाइज कर देना लाइक, अच्छी लगी है आपको, आई होप लगी होगी, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कमेंट कर देना यार, HW यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कर देना। और उसके साथ ये भी बता देना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लिख देना अच्छा, और गंदा पढ़ा रहा हूँ तो लिख देना गंदा, और अगर मॉडरेट पढ़ा रहा हूँ तो लिख देना मॉडरेट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बस आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम बताना, मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।